गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर असम में एंटर कर चुकी है। न्याय यात्रा को मिल रही सफलता से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल असम के जोरहाट में यात्रा थोड़े से हिस्से में दूसरे रास्ते से निकाली गई, जिसके बाद असम में यात्रा के मुख्य आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा के लिए केबी रोड की ओर से अनुमति दी गई थी, लेकिन यात्रा ने रास्ता बदल दिया। इसलिए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ जोरहाट सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि एफआईआर में यात्रा के दौरान जिला प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करने और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। दूसरी ओर पुलिस के दावे पर असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि असम सरकार शुरुआत से ही यात्रा के सामने रुकावट खड़ी कर रही है। पीडब्ल्यूडी पॉइंट पर यातायात मार्ग परिवर्तन के लिए पुलिस तैनात नहीं थी। निर्धारित मार्ग बहुत छोटा था और हमारे साथ बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने बस को कुछ मीटर के लिए दूसरे रास्ते पर निकाल लिया। असम में यात्रा को मिल रही सफलता से हेमंत बिस्वा शर्मा डर गए हैं और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। यात्रा का असम चरण 25 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साफ कह दिया है कि इस तरह की एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चुनाव नजदीक हैं, 50 दिन में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले सरकार की ओर से एक देश एक चुनाव का शिगुफा छोड़ा गया है। तो वहीं अब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 जनवरी को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार के लिए कोई जगह नहीं है और उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखे लेटर में खड़गे ने कहा, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। समिति के सचिव नितेन चंद्र को भेजे सुझाव में खड़गे ने आगे कहा, एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। खड़गे ने 17 बिंदुओं में अपने सुझाव समिति के पास भेजे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस और देश के लोगों की ओर से मैं उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कोविंद से अनुरोध करता हूं कि वे संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार से उनके व्यक्तित्व और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न करने दें। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करती है। एक संपन्न और मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इस पूरे विचार को त्याग दिया जाए। कमेटी ने हाल ही में राजनीतिक दलों को लेटर लिख एक साथ चुनाव कराने के विचार पर राय मांगी थी। राय मांगने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने समिति को पत्र लिखते हुए कहा था, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ हूँ। साल 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ये कई सालों तक आगे जारी रहे, लेकिन ये बाद में कायम नहीं रह सका। बता दें कि कमेटी का काम लोकसभा, विधानसभाओं और नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग पूरे देश में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से देश के शंकराचार्य नाराज हैं और वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि विराजमान रामलला का क्या होगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सवाल पूछा है कि अगर नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा। उन्होंने विवादित ढांचे में अद्भुत चमत्कार के साथ प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को पहले से ही जन्म स्थान पर विराजमान बताते हुए कहा कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही विराजमान भगवान राम की मूर्ति की उपेक्षा हो सकती है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को पत्र लिखते हुए कहा कि रामलला ने अपने जन्म स्थान पर रहकर कई कष्ट सहे हैं। उन्होंने अपना मुकदमा लड़कर अपना जन्म स्थान पाया है। उनके साथ राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले उनके आंदोलनकारियों की यादें जुड़ी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोर्ट में ये तर्क भी दिया गया था कि रामलला एक जीवित एंटिटी है। उनकी मूर्ति को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही उनकी मूर्ति को बदला जा सकता है। ऐसे में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उन तर्कों को गलत करार देने जैसा भी है।
तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही ये कह रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर के विवाद हो रहा है वो मूर्ति कहां है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी। हमारे गुरु द्वारिका और जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया है कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर ही नहीं